कौन है से समय क्षेत्र में कौन सी तृण नथिला और भूमि रे कौन सी शाक नथिला जेहेतु सदा प्रभु परमेश्वर पृथ्वी रे वृष्टि कराई नथिले आ कृषि कर्म करने को मनुष्य ही नथिला पुणी पृथ्वी रे एक कुहुड़ी उठी समस्त भूमि रे जल सिंचन कला ता माने द्वितीय विषय कौन देले प्रभु जल सिंचन जल सेवा ता माने वर्षा से दिन वर्षा पड़े को दिन रे वर्षा पड़ी सृष्टि रो को दिन रे टिके नॉलेज मध्य पढ़ाइबार अछि ना बाइबल रो स्पिरिचुअल तो हेबा मो भी चाहे किंतु बाइबल भित्तिक ज्ञान मध्य निहाती दरकार कुहुड़ी उठिला मेघरे पूर्ण हैला वर्षा हे गला गोटे थियोरी कहे कैनोपी थियोरी बोली गोटे थियोरी अछि जे माने इंटेलेक्चुअल मो कथा टिके ध्यान दे सुनतो कैनोपी थियोरी अनुसार पृथ्वी को सही जुगर पृथ्वी को जते बेले आदम प्रथम मनुष्य थिला सेते बेले को पृथ्वी को गोटे प्रकार लेयर थिला आजिकली जो ओजोन लेयर आपण देखुछंती ताहा नथिले सूर्य रो जो डिस्ट्रक्टिव रेस गुडा को अछि आसीबो पूरा खाइबो चमड़ा रे कैंसर भरिबो हमरो ताहा मध्ये पतला हेई गला हमर जो ग्रीन हाउस गैसेस बड़ी 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 जाउसी ताहा मध्ये नष्ट ओजोन लेयर जति नष्ट हैला सीधा सड़क कैंसर चमड़ा रोग चमड़ा जली जीवो एमिति सही जुगरे मध्ये गोटे एमिति लेयर थिला बरफर गोटे लेयर थिला और ताहाको अनेक बाइबल विज्ञ माने कहंती जे दैट वाज द आइस एज सही समय पृथ्वी एते प्रोटेक्टेड थिला सेति में लोके 900 वर्ष आयु रे बंचुଥିଲେ और नहक समय आइस एज नष्ट हिच ताहाकर जल प्लावन केमति सेठारे गोटे लेयर बुझा जेमति कहिबे गोटे लेयर आज आपण जदि वेनस प्लैनेट को जदि सर्च करिवे सेठारे गोटे मिथेन गैस रे गोटे लेयर अछि शुक्र ग्रह शनि ग्रह देखिसंती बॉल भलिया को ऊपर गोटे राउंड हेकी अछि सेटा कोन ताहार गोटे लेयर अछि सेमति पृथ्वी प्लैनेट रे मध्ये सेमति गोटे थिला बरफर लेयर थिला आज जो साइंटिस्ट कौन बोली कहउसंती गोटे समय आसला पृथ्वी कंप्लीटली कूलेस्ट हे जाय कूल्ड हेइतला परे सेही एज को आइस एज बोली कहती किंतु नहकर जल प्लावन रे कोन घटिला गोटे जिंस भागी जाइछि कोन सेटा भागिला आ जेमिति भागिछि प्रभु डिक्लेयर कर दैछि नहक जल प्लावन रे डिक्लेयर कोन मनुष्य 900 वर्ष बंचे बनाए मनुष्य रे आयु केतना हबो 100 पड़े ताकि प्रभु जानिले जे पृथ्वी रे मनुष्य बेसी आयुधारी बंची माने कि एनवायरनमेंट ही क्षति होउछि एनवायरनमेंट क्षति होउछि तेणु करी 7 और 11 आदि पुस्तक जल प्लावन दिन कोन घटिला पृथ्वी रो जलाकार भांगिला कोन भांगिछि सेटा महासमुद्र रो जलाकार भांगिला फर्मामेंट बोली कहा जाए फर्मामेंट माने आपण जानिथिबे फर्मामेंट माने कोन पार्क मानकरे पानी एमति उठुथबो केते सुंदर दृश्य दिसुथबो नै ताकि फर्मामेंट बोली कहा जाए हेले पृथ्वी रे तळ भाग रे जेतिकी बरफ खंड गुडा थिला से तरळी के ऊपर को उठीची एते मात्रा रे पानी हे गला पृथ्वी रे साइंस अनुसार म कहूची आमे जहा बाइबल रे पढू ताकू ऊपरे ऊपरे ही पढी दबा आम पाई अज्ञान रो विषय ताहार प्रैक्टिकल फैक्ट को हम फॉलो करिवा दरकार प्रैक्टिकल फैक्ट तबे मो प्रिय भाई और भणी माने नहक समय रे कहा जाय बाइबल विज्ञ मानक मत अनुसार नहक समय रे आइस एज नष्ट हेइबा सरीस ए बारे से जुगरे ए माने सेफली थिले काहे कि एनवायरनमेंट सुरक्षित थिले तेणु आज ठार कसम खातु मोर घरे जेमती हेले मैं गोटे गछ लगाई अच्छा ये हाथ टे उठाइले कि केते जन गछ लगे आमर चर्च रो कथा भी कहू नहीं इठी लगाइला मु कहू नहीं घरे लगे आम चर्च रे अधा लोक लगे कि अधा लगे निहाती जरूरी अटे तेबे मो प्रिय भाई और भणी माने ता माने प्रथम विषय कोन थिला एनवायरनमेंट द्वितीय विषय रेन वर्षा
वृष्टि तो दरकार रे रे जीवन अच्छी कि नाई से आग्रह ही कहले प्रभु जहाँ दिखते जीवन थी दिखते मरलाटा मैंने दिखते नहीं ए वृक्ष जीवन थी कि नहीं अच्छी कि नहीं अच्छी पानी रे जीवन अच्छी कि नहीं जल ही जीवन परा तामाने प्रभु पृथ्वी रे एमिति विषय गोटे देले निहाती जरूरी आजिकाली प्रार्थना करो आज्ञा वर्षा टिके हो बोले माने केते आश्चर्यर विषय देइछंती वृष्टि दरकार आपणकर आत्मिक जीवन रे मध्य वृष्टि दरकार ए शुष्क भूमि ड्राई लैंड को मध्य ताहाकु फल उपयोगी कराइबा पाई मध्य वृष्टि दरकार पानी बिना फल नाही ना आत्मिक जीवन रे मध्य केतेटा जिनस बेले बेले सुखी जाए दाऊद तो कहले आज्ञा मोहर प्राण प्रभु मोहर प्राण सुखी जाउची जदि आमे 40 अध्याय गीत संगीता पढ़िबे गीत संगीता हां गीत संगीता 63 पढ़ंतु 63 रो 1 हे परमेश्वर तुमे मोर परमेश्वर जतने को मोर अन्वेषण करबी जल शून्य शुष्क और शांति तोर देश रे मो प्राण तुम निमंत्रण सिद्ध हुए केमिति को जगह रे दूषित हो जाउसी ता माने जल शून्य शुष्क मो प्राण ही सुखी जाइछि शोष लागुसी मते बेले बेले किछि लोकंकर जीवन सुखी जाइथिबो कौन से प्रकार फल नथिबो से ख्रिस्टियन जीवन मानकरे आइबो कहले मोहर अस्थि शुष्क हेई अछि ता माने बेले बेले किछि लोक थिबे बलहीन परी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन तो निहाती जरूरी जहां जीवन रे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन अछि से लंगड़ा हे थाओ बाबा से हैंडिकैप हे थाओ प्रभु को शक्ति रे सब कार्य करि पारिबो जण करी पाउल कहले मोहर शक्ति दाता साहाय्य रे ही मो करिबी काहे से जानि छंती से कोनोसी प्रकार निजर देहर बल रे केबे हेले प्रभु को कार्य करि न थाते सेति भाई दृष्टि निहंत दरकार बाइबल रे 3-4 गोटी दृष्टि कथा लिखा अछि आपन को जीवन ऊपर पड़ी कि ना मुझे जाने आमर वर्ष तो पड़ुसी एई वर्ष पड़ी गले यथेष्ट बोली भावंतु ना कि आम जीवन ऊपर मध्य वर्षा पड़वा दरकार प्रथम वृष्टि कौन अटे जयल भावानी पुस्तक लिखा जाए 2 गोटी वृष्टि कथा लिखा अछि 2 गोटी कालर वृष्टि कथा लिखा अछि जयल 2 अध्याय 22-23 जयल भावानी पुस्तक तहर 2 अध्याय 22 आ 23 शीघ्र टिके पढिबे पृथ्वी शस्य को द्राक्षरस को तरल को उत्तर देबो आ से समस्त किसी को उत्तर देबे पुणी आमे आपण भाई ताहा को देश रे रोपण करबा तोहिरे जे दया पाई नथिला ताहा प्रति आमे दया करबा आ जेउ माने हमर लोक नथिबे सेमान को आमे कहिबा तुमे हमर लोक सेमान कहिबे आमे हमर तुमे हमर प्रवेश करो लेखा जाए क्षेत्रर पशुगण तुम्हें माने भय कर नहीं कारण प्रांतरस्थ चराणी स्थान सब अंकुरित होउछि वृक्ष फल धरुछि 23 पद अनुसार एथिपाई हे सियनर संतानगण तुम्हें माने उल्लसित हो सदा प्रभु तुम्भ मानको परमेश्वरଙ୍କ ठारे आनंद करो कारण से तुम्भ मानको यथा परिमाण रे आद्य वृष्टि एठारे इस्राएल मानको ऊपर एक वृष्टि वर्षाइला कथा प्रभु कहले आ ए वृष्टि थिला द रेन ऑफ ब्लेसिंग आशीर्वादर वृष्टि 2 प्रकार गोटिए आपणकर जीवन को रिन्यूअल करिबा इस्राएल लोक माने बाबिलोन देश रे दास्य कर्म खटु खटु एमानक ठारे एमानकर गछरे पत्र सुखा देखा जाउ नै सुखी जाई छंती तुम्भ मानक वृक्ष फल हबो एकथा से देशर गछ मानकर कथा प्रभु कहि नाहंती एमानकर जीवन रे फल देखा जाउ नै 70 वर्षर क्रंदनर भय से मानकर भितरे अछि एमानकु जणा नै जे आउ थरे से माने उठिबे ना उठी पारिबे नाही एमती मध्य किछि किछि लाइफ थाए बेले बेले आमे एमिति क्षतिग्रस्त हे थाउ
उठिबा पाई भय लागुଥାଏ, बाट बड़ा दिशुଥାଏ लाइफरे। प्रभु कहले आमे अत्यवृष्टि उठाउछु और यह है आशीर्वाद दृष्टि, जो दृष्टि से कौन फल वृक्ष हम चराणी स्थान सब प्रांतरस्थ चराणी स्थान सब अंकुरित हम। एमानकर चतुर्पार्श्व जो एमाने जीवन काटते एमानकर परिवार एमानकर संसार शुष्क पड़ी बेले बेले से थाए आम जी करले धरा छुआ दौन कहीं लोक मैंने कहीं कहते जी करले अंटू ना जी खाइले गोटे भल स्वास्थ्य आसू ना कहीं कहते जी पढ़ले ज्ञान टे मिलू ना मार्क आसू ना कहीं कहते कहीं वर्षा पड़े पर वर्षा तो पड़ू सुखी जाइए जीवन में ब्लेसिंग ने फ्रुट्स ही ना तापर यह तो आद्य वृष्टि कथा कहगला शेष वृष्टि होसेय 6:13 होसेय तहिर 6 अध्यायर 3 पद पढ़ंतु। पुणी आमे माने ज्ञात हो सदा प्रभु ज्ञात हेबा पई ताहाको भक्त ताहाको हृदय अरुणोदय निश्चित आउ से अनुमान निकटको वृष्टि तुल्य भूमि चेतनकारी शेष वृष्टि तुल्य आसे लेखा जाए आम्भे माने ज्ञात हो सदा प्रभु को ज्ञात हेबा पाई ताहांकर पश्चात गमन करू सेति पाई गोटे वृष्टि दरकार। प्रथम वृष्टि कौन पाई थिला ब्लेसिंग रो वृष्टि रिन्यूअल करिबा पाई, शेष वृष्टि कौन पाई थाए रिफ्रेश करिबा पाई। तुमे ज्ञात हो आज अनेक थे गोटे वाक्य केबे गोटे दिन वाक्य गोटे पढ़ी को बाक्य हेले गोटे अच्छी कहीं रिफ्रेश होना से खोजी बोलुंट आम कहीं दरकार पड़े रिफ्रेश हो रविवार दिन को गीत गाइबार अच्छी बोले आगे शनिवार दिन गीत गाइब ना गाइब ना अमुक मसरे तुम प्रिचिंग अच्छी बोलिक कहले से 2 दिन आगु टे बाइबल पढ़ ना पढ़ू ना रिफ्रेश नाए लाइफ। अरे आमर मोबाइल को तो रिफ्रेश मारबार अच्छी कंप्यूटर जो आप लैपटॉप चलाऊँ बार बार रिफ्रेश 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 चलाई कहीं हैंग न हैंग ज्ञात हेबा दृष्टि दरकार आशीर्वाद थिले ही आम प्रभु को माने ज्ञात हेब मन रखा दरकार आ भिन्न भिन्न दृष्टि अच्छी समय ना आ गोटे वर्षा को वर्षा कथा लिखा जाए आपणकर जो प्रार्थना करुछंती प्रभु देउथबा उत्तर मध्य गोटे दृष्टि अटे से जिखरिया पुस्तक 10:1 पद लिखा जे वर्ष नोट करंतु इति पढ़िबा दरकार नै समय नै तामाने गोटे फलप्रद जीवन पाए रिन्यूअल लाइफ पाए रिफ्रेश लाइफ पाए कोन दरकार दृष्टि दरकार तेबे जाय से शुष्क भूमि फल उत्पन्न करे। द्वितीय कथा प्रभु कोन देले 7:2 आदि पुस्तक प्राण वायु फुंकिले तहिरे मनुष्य जीवित प्राणी है। प्रथम विषय कौन थिला रेन, द्वितीय विषय कौन थिला कौन अटे रुआ। एठारे प्राण आउ वायु कथा लिखा अछि रुआ एयर नहीं माने वायु माने जो पवन बोले भाबुथे रुआ रो अर्थ हैला स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वरकर आत्मा पवित्र आत्मा जहार एप्री शब्द एप्री नाम होछि रुआ रूपा RUAH रूपा। प्रथम विषय थिला रेन थिला रेन का कोन पाई दरकार ड्राई ग्राउंड को फलप्रद करबा पाई दरकार। रुआ लागी दरकार डस्ट लाइफ को अलाइव करबा पाई दरकार। नहले से प्राण वायु जदि जाई नथंदा से धूली धूलिया काटी परमेश्वर आत्मा सृष्टि गोटे निर्जीव जीवन को पुतला को मध्य जीवन रे पूर्ण करिव न से पुतला कहि कि रहिथांता। तेणु प्रभु का आत्मा केते जरूरी अटे एहा मध्य गोटे ईश्वरकर प्रोविजन अटे। प्रभु जाचुछन्ति शेष काल रे जे दृश्यित हबो आम ठारो जीवंत जल पान करू। जीवंत जल कहले पवित्र आत्मा अटे।
ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହା ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଧୂଳି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା। ଧୂଳିର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି କହିଲେ, ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଜୀବିତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଧୂଳି ଏକା ହେଇଥାନ୍ତା, ଧୂଳିର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି? ଧୂଳି ଛାଡି ଦିଅ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ସେଟା ଅଭିଶାପ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ବ୍ଲେସିଂ କଥା କହୁନି, ତାହା ଅଭିଶାପ ଆଡକୁ ଗତି କରାଉଛି। ତାଙ୍କର ଘରର ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ତମେ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିକିରି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଟି ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରି ଆସ। ଧୂଳିକୁ ମାଟି ପକାଇ କରି ଚକୁଳି ପକଉଛନ୍ତି କି? ଧୂଳି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ବର୍ଷା ତାତି ତୋଫାନ ପବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବ ବୋଲେ କେଡ଼େ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଧୂଳି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଘରେ, କେଡ଼େ ଖୁସି ନା? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଯଦି ଧୂଳିଆ 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 ଧୂଳିଆ, ଆଜି କଣ ଝାଡୁ ଫାଡୁ ସଜିଗଲା ନା କଣ? ଝାଡୁ ହେଇନାହିଁ ଏତେ ବେଳରୁ ନା ଧୂଳିକୁ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କାଦୁଅରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲିକି କହିଲେ, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ନା, ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଁ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଆଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝା ପଡୁଛି ମୋ କଥା? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଲି କାଦୁଅରେ ବନାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମ ଠାରେ ସ୍ପିରିଟ ଦେଲେ, ଯେପରି ଆମେ ଜୀବିତ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରୋଭିଜନ, ପ୍ରଥମଟା କଣ କହିଲି? ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ରେନ୍, ତୃତୀୟଟା ରୁଆ, ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ 8 ପଦ ଅନୁସାରେ କୋଉଠି ଆଣିଲେ? କୋଉଠି ଆଣିଲେ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବନ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆରେ ସେଠାରେ ତ ଏଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ ଥିଲା। ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ, ତାମାନେ ଜୀବନ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଜଳରେ ଜୀବନ ଅଛି, ପବନରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଗଛଲତାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି, ମୃତ ବିଷୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ, ସତସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ, କାହିଁକି ସମୟ ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି ସମୟ ହବ ମାନେ ମୁଁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ରେନ୍, ରୁଆ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଦନରେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? 17 ପଦ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ। 15 ପଦ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। କଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୋଭିଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ତମେ ସୁସଜ୍ଜିତ କର, ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ତାହାର ମାଲିକ ହେଇକି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଖାଲି ଏମିତି ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই যে 5 ଗୋଟି ପ୍ରୋଭିଜନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପାଇଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବୃଷ୍ଟି ଗୁଡାକ ଯଦି ପାଇଛୁ ଭଲ କଥା, ଫଳ ଫଳିବ, ଆମେ ଶୁଷ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଧୂଳି ହେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ପାଇଛୁ, ତେବେ ଜୀବନ ହରାଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଯଦି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ନଷ୍ଟ କଲୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ହରାଇଲା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
आमे ईश्वर प्रोविजन को पाई बंचिबा तेबे जाई गोटे दिन प्रभु जिते आसबे कहे बेस उत्तम और विश्वस्त दास तुम्हें अल्परे विश्वस्त हेलो तुमको बहु गुण रे विश्वस्त करे प्रभु मान आशीर्वाद करंतु ताहा हेबा पाई आमे समस्त हेबा वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन तबे प्रभु हम समस्त आशीर्वाद करंतु आम जीवन में दृष्टि दियंतु और तांकरी ठारे बचिबा पाई तांकरी प्रेजेंस रे बचिबा पाई प्रभु हम मान को साहाय्य करो आमेन कल्याण ग्रहण करिबा।